रिलेशनशिप मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 12 निकालो। That is, let us plot the points in the coordinate plane and join the point -1, -3, 4, 12 using a ruler। पीछे अभी भी कोई बोल रहा है, बोलो मत, ठीक है? So you have to draw it। Observe all the 5 points lies on a straight line। चेक करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2। तुमको ये बताना है कि ये पॉइंट एक लाइन में लाई करते हैं या नहीं। सबसे पहले -1 -3 -1 -2 -3 -1 -3 बना दो। अगला देखो 0 0 0 0 बना लीजिए। 1 3 1 3। बात ना करो पीछे, अगर पढ़ना है तो अपने मन से पढ़ो। 1 3 3 9 3 9 बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है? और 4 12। तो अब हम इसमें कुछ करेंगे, हम 3 3 की यूनिट्स बनाएंगे। इसको लिखो 3, इसको लिखो 9। 2 की ज़्यादा इजी नहीं है। 2 अब बुक में 2 की बना लिए, 2 की बना लो। 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 -10। ऐसे कर लीजिए। इधर भी ऐसे बना लो। -2 -4 -6 -8। अब जरा देखो 1 3 कहाँ पे बनाया जाएगा? 1 सिर्फ यही होगा और 3 यहाँ होगा, ये देखो। और 1 कहाँ पे होगा? 1 3 हो गया। 3 9 3 यहाँ से चलो, और 9 कहाँ पे होगा? तो ये इधर पर हो गया 9, दैट इज 3 9। और ये 1 3 ऑन कर दिया ना अधिकांश वीडियो। -1 -3 -1 से नीचे चलो और -3 तक चलो। तो ये चारों पॉइंट को -1 -3। और ये भी कह रहा है 4 12। 4 के साथ ऊपर जाओ और 12 के साथ जाओ। तो 4 चलो x एक्सिस पर और 12 चलो y एक्सिस पर। एंड सी whether these points lies on a line or not। ये देखो, ये इतनी बात है। इसको देखो कि क्या ये एक लाइन पे लाई करते हैं। नहीं होगा तो उसे ठीक करेंगे। इसको भी देख लेते हैं 3 9 को। ये 8 थोड़ा नीचे बना रहे हैं, तो 3 9 कहीं यहाँ लाई करेगा। अब जरा देखो, तुमसे पूछ रहा है कि if these points lies on a line, find the required linear relation। तो लेट, तुमने कल एक ऐसी इक्वेशन बनाई थी 2x + 1 की, इसका ग्राफ बनाया था। इसमें a कितना था? बोलो। ax + b। a कितना था एमन? देख के बताओ। और b कितना था? 1। ऐसे ही इसके लिए एक रिलेशन बनाओ। लेट लीनियर रिलेशन इज
लीनियर रिलेशन किसे मानोगे? ax प्लस बी। श्रेया ये वैल्यू इसमें प्लेस करो। हाँ आप प्लेस करो, आप करो। हाँ बोलो, ये सही बता दिया। इन्होंने y की जगह 12 बोला, आपने ध्यान से सुना होगा, और x की जगह क्या लिखा? a3 प्लस बी। श्रेया ये वैल्यू इस पर प्लेस करो। y 9 है और x 3 है, सोचते क्या हो, डाल दो। 4 नहीं लेंगे, हैं? 4 नहीं लेंगे। 4 लो, और अब ये वाली रखो इसमें। 9 इज इक्वल्स टू a3 प्लस b। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4a में से 3a गया, कितना बचा? a, और यहाँ कितना बचा? 3 आ गया। अब a3 को किसी एक इक्वेशन में डालो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? इसको किस में डाल देंगे? इक्वेशन नंबर 1। 12 इज इक्वल्स टू 4a प्लस b। a की जगह 3 डालो, 12। तो 4 इंटू 3 प्लस b, तो 12 इज इक्वल्स टू 12 प्लस b, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू b। b कितना आ गया? b 0 आ गया और a 3 आ गया। इन दोनों वैल्यू को पुट करो और लीनियर रिलेशनशिप निकालो। सर इस सीधा भी तो पता चल रहा है ना सर, क्योंकि जो एक्स है उसको अगर इंटू 3 कर देंगे तो ऑर्डिनेट आ जाएगा। वो भी सही है, अदरवाइज अब तुमने निकाल लिया, मेथड समझ में आ गया कि कैसे करना है। y और x डाल देना, a और b निकाल लेना। a b को रखो, पुट a b इन y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अंकित रखो जरा a और b की वैल्यू, सर 3 पूरा बोलो आंसर। y इज इक्वल्स टू 3 into 3 plus 0। बोलो, सर 3 into 3 plus 0। क्यों y इज इक्वल्स टू 3x नहीं बोलोगे? ऐसे स्किप क्यों कर रहे हो? 3x प्लस 0, तो ये किसका ग्राफ हो गया? बराबर 3x। y इज इक्वल्स टू 3x। ये किसका ग्राफ हो गया? y 3x के बराबर है। समझ में आ गया? अगर तुमको एक लाइन दी हो तो तुम उसके पॉइंट्स की मदद से उसका ग्राफ निकाल सकते हो। एक और देखो, तो हम सीधा डिवाइड करके भी कर सकते हैं। डिवाइड भी कर सकते हैं कि ऑर्डिनेट 3 टाइम्स, लेकिन हर जगह आप कभी कभी इस तरीके का ग्राफ होगा, यहाँ से जाएगा, तब तो क्या करोगे? पता नहीं चलेगा, हर जगह नहीं पता चल पाता है। तो जैसे मैं यहाँ कह दूँ कि 4 और इसी तरीके से 7 और 1 और -1/2, तब तुम्हें पता चल पाएगा। ये क्लास को बुक खोलनी है क्या? नहीं, कुछ नहीं खोलो, बुक मत खोलो। बुक क्यों खोल रहे हो? ऐसे नहीं करो। ये बात समझ में आ गई? दैट मीन्स कभी कभी तो पता चल जाएगा, कभी नहीं पता चलेगा। तो इस रिलेशनशिप में x और y पुट करना और a और b निकालना। जब a और b आ जाए तो फिर से इसमें डाल दें। समझ में आ गया? तो आपको ग्राफ पता चल जाएगा। अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर 13। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 12 की लास्ट लाइन पढ़ो। क्या y इज इक्वल टू 3x आ गया है? ये 3 नंबर का सवाल होगा, ऐसे ही करना होगा। अगला सवाल भी ऐसे ही करना है। अब किसको प्लॉट करना है बताइए? एग्जाम्पल 13 इज डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन। देखो, डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन, फिर से समझो। 2 4 6 नया एक रेफरेंस फ्रेम। सर मतलब जो ओरिजिन से पास होके जा रहे हैं उनका हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जो ओरिजिन से पास होके जा रहे हैं उनका b हमेशा 0 होगा, बट बिना पैटर्न के निकालोगे तो मार्क्स नहीं। आपको प्रोसीजर तो यही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आप 9th में। चलिए, -2 -4 -6 2
-2 -4 -6। अब वैल्यू प्लेस करो। कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं? -3 6, -3 और 6 यहाँ पे होगा। -3 6। अगला देखो, -2 4, -2 4। कोई बात कर रहा है, एक शौर्य बात नहीं करो। दैट इज 0 0। 1 -2, 1 इधर चलो और -2 ये दिया है। 1 -2 तो उस पर नहीं पड़ेगा। -3 6, -3 पे 6 आया, 6 ऊपर लो। -3 और 6 ऊपर आएगा। -2 पे 4, -2 पे 4, 0 पे 0। और क्या है? दैट इज 1 पे -2, 1 चलो फिर -2 चलो, एंड 2 पे -4, 2 चलिए और -4, 2 -4 और 3 पे -6, 3 और -6। इन सभी पॉइंट्स को मिलाओ और देखो क्या एक लाइन बन रही है, और लाइन होगी तो लीनियर इक्वेशन बनेगी। और किन्हीं 2 पॉइंट को डाल देना, ज्यादा नहीं करने की जरूरत। चेक करो, आर दे लाई ऑन ए लाइन? Yes, sir. तो इसके लिए इन सभी पॉइंट्स को मिला दो। ये सो दीज लाई ऑन ए लाइन। ग्राफ पेपर पे करोगे बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। अब देखो, लेट द लीनियर रिलेशन इज y is equals to ax plus b. Let linear relation is ax plus b. जरा ये वैल्यू प्लेस करो। तेजस, इसमें डालो ये वाली वैल्यू। -2 इक्वल्स टू ऐसे नहीं, बिना सोचे मत बोलो, उसको बोलने दो। y बराबर तुम्हें तो बिना, हाँ बोलो श्रेय, आप डालो। 4 is equal to 4 is equals to -2a plus b -2a plus b प्लस बी। तेजस ये वैल्यू डालो। -2 आप is अतिका सब आप भाई। सर -2 इक्वल्स टू -1a हम कोई भी तो डाल सोच के बिना डालो। 1a तो a ही लगेगा a प्लस b। 2 डाल दिया, हाँ ये वाली डाल दी और ये डाल दी, हाँ सही है। अब इन दोनों को हटा देंगे। सब्ट्रैक्ट करो, सर हम कोई भी डाल सकते हैं ना, कोई भी प्लस दो हो डाल। जाएगा। हाँ ये कट गया, कट गया। यहाँ कितना आया? -3 है -3a, और यहाँ कितना आया? 6 तो a मतलब a कितना आ गया? बराबर -2 6 by -3. That means -2 a is equals to -2. हम्म Put the value in equation 1. 0 So put a is equals to -2 in equation 1. वैसे भी origin से जा रहा है तो 0 ही आएगा। 4 is equals to -2a plus b में मैं a को -2 डाल रहा हूँ और प्लस b, तो 4 प्लस b, तो b कितना आ गया? b 0 आ गया। अब तुमको a और b पता चल चुका है श्रेया। a और b को लीनियर रिलेशन में डालो और इक्वेशन बताओ। पुट a b इन लीनियर रिलेशन। कौन से रिलेशन में? y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। डालिए जरा। हाँ, -2 अब प्लस b की जगह क्या डालोगे? 0 तो ये
क्या रिलेशन हो गया, -2x। जो ये लाइन आई है वो यहाँ लिख दो, y इज इक्वल्स टू -2 इज डिजायर्ड लाइन इज लीनियर इक्वेशन। सर हाँ बोलो। सर वो जो 4 और -2 है वो प्लस हो गया। ये जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो माइनस जो है प्लस हो गया, और ये इसका भी साइन चेंज किया, इसका भी साइन चेंज किया। अगर तुम ये मेथड नहीं अच्छा लगता तो तुमको दूसरा मेथड बताता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड निशांत यूज करता है, मैं उसका मेथड बताता हूँ। सर यही वाला मेथड सब्स्टिट्यूशन वाला था। ये एलिमिनेशन है, लेकिन एक दूसरा भी मेथड, ये देखो यस सर, बता देता हूँ फिर से। तो बी की वैल्यू निकाल के पुट कर। b की वैल्यू निकालो, 4 इज इक्वल टू -2a प्लस b, तुमने देखा, ठीक है। तो यहाँ से b कितना आ गया, 4 + 2। 4 + 2a, एक से वैल्यू निकाल ली, हाँ और यही चीज दूसरे में डाल दो, उसी इक्वेशन में। पुट नहीं दूसरे में, अच्छा पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो -2 इज इक्वल टू a प्लस b। अब b की जगह चित्रांश तुम क्या डालोगे, 4 4 प्लस डाल दो, a प्लस 4 + 2a, सही है। ये किसकी जगह डाल दिया, a प्लस b -2। तो अब यहाँ पर कितना आ गया बोलो, -2 -4, 4 को इधर ले गए, और 3a कितना आ गया, -6 बराबर 3 है। a प्लस 2a कितना हो गया, 3 है। 3a। एक में से मैंने b निकाला और दूसरे की जगह b की जगह रख दी, तो बोलो -6 कितना हो गया, 3 है। तो a कितना हो गया, -2 तो a की वैल्यू आ गई -2। अब इसको दूसरे में डाल दो, अब इसको किसी में भी डाल दो, इसी में भी डाल के निकाल सकते तो इसमें डाल दो, a प्लस b इज इक्वल टू -2। a की जगह क्या डाल दो, -2 प्लस b इज -2, -2 उधर ले जाओ, -2 प्लस 2, तो b 0। ये मेथड सही लगा, निशांत इसे यूज करता है। और नहीं तो सीधा रख के सबका साइन चेंज कर दो, और जो जो साइन है नीचे वाला साइन मानो। अब ये प्लस माना जाएगा, सबके साइन चेंज कर दो, तो +2 + 4 6 माइनस माइनस माइनस, दोनों में से जो चाहो यूज करो। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ हाफ x, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 2x। इस तरीके के सवाल इम्पोर्टेंट हैं। सर तीनों एक पे बनाने, तीनों को एक ही पे बनाना है। हैं। इसी पे बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ तीन ग्राफ बनाओ, सर कितनी y वैल्यूज इज इक्वल टू हाफ x। सर कितनी वैल्यूज में? दो दो ले लो, इसके लिए टेबुलेट करो। ये बताओ, अगर x को 2 लेंगे तो चित्रांश y कितना आएगा, 2 पुट करो, x2 लेंगे 1 क्योंकि y इज इक्वल टू हाफ इंटू 2, तो 1 आ गया। और x को 4 ले लो, 2 तो इसको हम अभी प्लॉट कर लेंगे। लेकिन अगला भी देखो, y इज इक्वल टू x के लिए भी बनाओ, सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू आएगी। तो x और y, अगर x 1 तो y 1, x2 y2 तो x 2, और y इज इक्वल टू 2x के लिए भी बनाओ। मतलब उसमें डबल हो जाएगा। y2 x के बराबर है। x और y 1 है, तो श्रेया x कितना है, सर 5 वाले पॉइंट पे हम लोग बुक खोल सकते हैं क्या, टेक्नोलॉजी वाले पे? नहीं किसी आपने बोला था लैंड और टेक्नोलॉजी। बुक किसी में नहीं खोली। और 2 पे कितना करना है,
4 -1 लेके आने सही है? यहाँ पे ग्राफ डाल रहा है। इतनी बात समझ आ गई डबल। अब इसका ग्राफ बनाओ। 1 2 4 देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 दैट इज -1 -2 ऐसा ले सकते हैं। -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 इधर की एक्सिस पे लिखो x x डैश, ये लिखना जरूरी है। इधर लिखो y y डैश। अब देखो 2 1 ड्रॉ करो, x की तरफ 2 चलो, y की तरफ 1, x की तरफ 4 चलो और y की तरफ 2 चलो। तो बताओ 4 2 और 2 1 इनसे होके कौन सी लाइन जाएगी? इससे लाइन ड्रॉ करो, ये ओरिजिन से जाएगी। सारी ठीक है? नहीं तो अगर तुम इसमें रख के देख लो, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती है वो ओरिजिन से ही जाती है। तो ओरिजिन से पास करेगी, जब ग्राफ पेपर देंगे तो उसमें कर लेना। इस इक्वेशन पे क्या लिख दोगे? हाफ एक्स। अब 1 पे 1 बनाओ, ये वाला 1 पे 1 और 2 पर 2, 2 पे 2 लो। 2 पे 2 कहाँ पे रहेगा? ये 2 पर 2 और 1 पे 1, इन दोनों से पास कराओ एक लाइन। इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, b नहीं है, इसलिए y इज इक्वल टू x वाली लाइन है। 45 डिग्री पे होती है कि नहीं? तो y इज इक्वल टू x ले लो। अगला y इज इक्वल टू 1 पे 2 लो और 2 पे 4, तो ये कौन सी लाइन है? ये ऐसी लाइन जाएगी। इसको कहते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब समझो अधिकांश, एक नई चीज आ गई, कृष्णा आप भी समझो। 1 पे 2 और 2 पे 4, ये y इज इक्वल टू 2x। बोलो x एक्सिस के साथ किसका एंगल सबसे ज्यादा है? y2x y is equal to x, तो I mean 1 देख लो। x upon 2 x से किसका एंगल सबसे ज्यादा आ रहा है? x y2x का सबसे ज्यादा है तो इसका जो स्लोप है हाईएस्ट है। इसका स्लोप कैसा है? हाईएस्ट। फिर से समझो, y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो a को कहते हैं स्लोप, a को क्या कहते हैं? तो इसका स्लोप कितना हो गया? 2। इसका स्लोप बताओ। 1 सेम है। स्लोप इज इक्वल टू 1 और इसका स्लोप बताओ। 1/2 स्लोप हो गया, यहाँ से देखो हाफ। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका हुआ? 2 फिर से समझिए, क्या कल आपने y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ बनाया था? नहीं बनाया? बनाया था। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एक ग्राफ तो बनाया था। सर आया ही नहीं था। ये घर में बना रहा होगा ग्राफ पेपर लेके। ये सिंसियर बहुत है। ये देखो, कल आपने एक ग्राफ बनाया था, कौन सा? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। जरा इसमें ये मुझे बताओ कि अगर x 1 है तो y क्या है? प्रत्युष, x को 1 रखो, y बताओ। 3 और 2 रखो, 5 इसका ग्राफ बनाओ। 1 2 3 4 5, y 5 तक जाएगा और 1 2, x को ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। देखो x 1 है तो y 3 और x 2 है तो y
5 -1 -2 माइनस। तो अब जरा देखो, ये लाइन y एक्सिस को कहां कट करती है? ये देखो, दैट इज 0। ये देखो 1 पे 1 पे कट कर रही है। कहां पे कट कर रही है? 1 पे फिर से समझो, बी 1 3 और 2 5। मेरा कहने का मतलब है कि y इज इक्वल्स टू ax प्लस b है। तो a को तुमने क्या कहा? स्लोप स्लोप। तो b को क्या कहा? y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। चेक करो, y में इस लाइन ने कितना कट किया? 1 तो y में जो कट है वही b है। इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट इसमें कितना है? 1। सही है। किसी में भी जो कांस्टेंट टर्म है वो उसका y इंटरसेप्ट है। ओके। इसका स्लोप कितना है? 2 2x प्लस 1। तो लिख दो स्लोप इज 2 और y इंटरसेप्ट कितना हुआ? 1 स्लोप 2 ये पूछा जाएगा तुमसे हर एक क्वेश्चन में। b की अगर निगेटिव वैल्यू है तो नीचे कट करिए। अगर मैं तुम्हें ऐसा बना दूं, ये और ये -1 में कट कर रही है, तो b कितना हो जाएगा? -1। समझ में आ गई बात की नहीं? तो क्या स्लोप निकालने के लिए आपको देख लो, जब भी कभी स्लोप निकालना है तो इस इक्वेशन पे आओ। ये दिस और बाई दिस परपेंडिकुलर, इसका कितना है चेक करो। परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है? परपेंडिकुलर बाई बेस कर दो, स्लोप आ जाएगा हमेशा हर एक में। ये चीज परपेंडिकुलर, जो बाद वाला है वो परपेंडिकुलर। तो दिस बाई दिस स्लोप है, दिस बाई दिस स्लोप है, दिस बाई दिस स्लोप। परपेंडिकुलर समझ में आया ना? 1 है तो दिस बाई दिस कर दो, यही स्लोप है। किसी चीज में अगर परपेंडिकुलर बहुत बड़ा होता गया तो क्या स्लोप बढ़ नहीं जाएगा? हाँ कहेंगे हम खतरनाक झूले पे झूल रहे हैं, उसका स्लोप ज्यादा है। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है बताओ? यहीं पे देख लो, इसका परपेंडिकुलर ये कितना है बताओ? क्या 3 नहीं है? और इसका बेस कितना है? 1। तो परपेंडिकुलर बाई बेस करो 3। समझ में आया? तो जो भी है, तो 3 किस पे आया है? 1 पे 3 आया है क्या? 1 पर परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां से लेना पड़ेगा आपको, उतना करने की जरूरत नहीं, बस आप ये ले लो। अगर आप बेस से लेते हो, ये लोगे तो बेस कितना लेना पड़ेगा? यहां से बेस लेना पड़ेगा। अब यहाँ तो ओरिजिन पे नहीं है तो फिर हमें जरा ज्यादा लेना पड़ेगा। 1.5 है। उतना मत सोचिए, a की वैल्यू स्लोप है। a कितना है? स्लोप है। नहीं तो 3/1.5 कर दो, स्लोप 2 आ जाए। सही है। अदरवाइज a तो जानते हो कि नहीं? a इज ए स्लोप, इट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके। तो y इज इक्वल x से आ जाएगा ना, तो प्रूव हो जाएगा। बस इसी तरीके से आगे की क्लासेस में तुम पढ़ोगे कि परपेंडिकुलर बाई बेस इज ए स्लोप। और अगर बहुत सारी वैल्यू भी तुमको पता है तो दैट इज स्लोप तुमको निकालना, तो एक और फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ ये वैल्यू निकल आई। तो जरा सोचो, 1 2 को तुम क्या मान लो? x1 y1, और 2 4 को क्या मान लो? x2 y2। अभी इसका स्लोप आ जाएगा, जरा वैल्यू पुट करो। y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 और 2 माइनस 1, तो 2 अपॉन 1 दैट इज 2। तो इसका स्लोप 2 है।
समझ में आ गई बात कि नहीं? ये स्लोप का फार्मूला क्लास 12th में यूज होगा, लेकिन अभी आपको बताएंगे। ओके, स्लोप का मतलब है कि कितना झुकाव है, कितना फिसल पट्टी का झुकाव है, सही है। और अदरवाइज अगर आप सीधा जो है उसको स्लोप मान लो। अब आगे देखो, क्वेश्चन दिया गया है 15 पे आइए। ये आपका सवाल हो गया, आपको तीनों का ड्रॉ करना था, बस इतना ही करना। ड्रॉ करने के बाद और कुछ भी नहीं पूछ रहा है, कह रहा है बस ड्रॉ करो। तो y इस क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया है। 15 पे आओ। 15 में तुमको क्या करना है, ये खुद बनाना है, अलग अलग पॉइंट लेके। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, जैसे अभी बनाया है वैसे बनाना। अब बुक बंद कर देना, मैं ग्राफ पेपर दे रहा हूँ, वही टेस्ट भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे देंगे? क्वेश्चन में दे रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू -1/3x, y इज इक्वल्स टू -1/3x। इसके लिए एक टेबल बनाना x y, और उसका ग्राफ बनाना y इज इक्वल्स टू -x। इसका ग्राफ बना लेना, दो टेबल करके। सिर्फ तुमको ग्राफ बनाना है। और y इज इक्वल्स टू -3x। इसके लिए एक ग्राफ बना लो। तो x और y, x और y, सही है। ओनली ग्राफ बनाने, जैसे अभी ये बनाया है। ये पॉइंट लिखने के बाद आपको बस ग्राफ बना के ये लिख देना है। ये स्लोप ऑफ नहीं लिखना है, ये लिख देना जिस पर जो। चलो, जिसका सही होगा उसका एक पेन बन जाएगा। लोग करो, तो मतलब आज यही टेस्ट है। टेस्ट अगर ऐसे होगा और देखते हैं क्वेश्चन, पहले इसको तो करो, ये सिंगल क्वेश्चन करो पहले। सर एक्सरसाइज में देना तो सर इजी है। ये एक क्वेश्चन और दे देते हैं, दो हो जाएंगे। ये एक ये भी दे दे रहे हैं, ये बता, दो हो जाएगा। एक्सरसाइज में से देना एक्सरसाइज चैलेंज ये लो, बुक बंद कर देना। चलो, कृष्णा को भी चाहिए ना।